सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हमारे आसपास, हमारे समाज में कुछ लोग अपने हाथों से ऐसी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं जो हमें बरबस ही आकर्षित कर लेते हैं, जैसे रजवार भित्ति चित्र, ढोकरा शिल्प, बेल मेटल, लकड़ी की बांस की बनी कलाकृतियाँ, मिट्टी से बनी सुराही और खिलौने, पंजाब राज्य की फुलकारी, लखनऊ की चिकनकारी, बिहार राज्य की मधुबनी पेंटिंग, पश्चिम बंगाल की कांता कसीदाकारी, उड़ीसा का पट्ट चित्र पेंटिंग, जम्मू कश्मीर का पश्मीना साल। हस्तशिल्प के कारीगर अपनी इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करके हमारी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर रहे हैं। इन कलाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने, कला का संरक्षण, संवर्धन और उनको आजीविका के अच्छे स्रोत उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। हस्तशिल्प के विभिन्न पहलुओं पर ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने स्टूडियो के फोन लाइन से बातचीत किए हैं सहायक निदेशक हस्तशिल्प श्री मनोज राठी जी से। मनोज जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मनोज जी, हस्तशिल्प किसे कहते हैं? जो कोई भी वस्तु है जिसमें प्रोमिनेंटली हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं उसे हम हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में देते हैं, हस्तशिल्प की कैटेगरी में देते हैं। हस्तशिल्प की सबसे खास बात ये रहती है कि वो अपने आप में यूनिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यदि आपके पास ढांचा नहीं है, यदि आप हमारे बस्तर आर्ट की ही बात करें, बस्तर में जो ढोकरा क्राफ्ट है, आपको जितने भी आइटम्स दिखाई देंगे एक तरीके के, दे आर यूनिक इन इट्स ओन। वो हर एक आइटम दूसरे आइटम से भिन्न होगा। दिस इज हैंडीक्राफ्ट्स। मनोज जी, हस्तशिल्प सप्ताह का क्या महत्व है सर? हम हर साल 8 से 14 दिसंबर तक पूरे भारत में मनाते हैं। मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो हस्तशिल्प के महत्व को उजागर करना है, कारीगरों को प्रोत्साहन करना और लोगों के बीच हस्तशिल्प के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मनोज जी, छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प के बारे में बताइएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 जीआई शिल्प के अलावा काफी सारी क्राफ्ट्स भी हैं, जैसे बैम्बू क्राफ्ट है, टेराकोटा है, गोंदना पेंटिंग है, कशीदाकारी है, जूट भी काफी जगह पे किया जाता है, तुम्बा एक अनोखा शिल्प छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसके अलावा भित्ति चित्र है। तो जीआई क्राफ्ट हमारे पास है अभी वो 3 बस्तर ढोकरा, बस्तर आयरन और बस्तर वुड क्राफ्ट है। सर, अभी आप जीआई शिल्प के बारे में बता रहे थे। जीआई शिल्प क्या है? जीआई मीन्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका अर्थ है कि किसी भी उत्पाद का एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हो। यह उस उत्पाद की गुणवत्ता, विशिष्टता या उसकी प्रतिष्ठा को उस क्षेत्र से जोड़े जाने के लिए एक कानूनी मान्यता है। इसे भौगोलिक संकेत के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। जो तीनों क्राफ्ट हैं वो बस्तर की क्राफ्ट है, जिसमें बस्तर बेल मेटल ढोकरा, बस्तर रोट आयरन और बस्तर वुड क्राफ्ट। सर, ये जो 3 शिल्प बता रहे हैं जिसको जीआई शिल्प का टैग मिला है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइएगा। ये किस तरह के शिल्प हैं? बेसिकली जीआई का मतलब है कि कहाँ से उसका उद्गम हुआ है। बस्तर ढोकरा क्राफ्ट में क्या है कि हम पहले मिट्टी से ढांचा तैयार करते हैं जी। मिट्टी के ढांचे के ऊपर हम वैक्स की सहायता से एक आकृति प्रदान करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर दोबारा उस मिट्टी चढ़ाकर फिर पीतल की एक कैप हम तैयार करते हैं, एक कटोरी तैयार करते हैं जिसमें पीतल रखा जाता है। उसको इसके साथ जोड़कर इसको भट्टी में लगभग 1200 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। तो बेसिकली इट्स टोटली ए साइंस कि 1200 डिग्री पे जब वो पूरा वैक्स खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे जहाँ जहाँ पे वो वैक्स है वहाँ पर पीतल उसका आकार ले लेगा। क्योंकि जो आप वैक्स एक पतले धागे के रूप में उस पे लपेटा जाता है, जब उसको आप लपेट रहे हो तो वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि वो सारा काम आप हाथ से ही कर रहे हो। तो जो भी आकृति उसके बाद आएगी वो आकृति अपने आप में एक यूनिक आकृति होगी। यदि आप बस्तर आयरन की बात करें तो ये बस्तर रोट आयरन बेसिकली इसको हम बोलते हैं। इसमें लोहे
को गर्म करके और चीनी हथौड़ी की सहायता से ये बनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध एक कला है। आज मेरा कोंडागांव में किड़ी चेपड़ा नामक गांव में जाना हुआ जी। मैंने वहां पर तीजूराम जो हमारे नेशनल अवार्डी हैं, इसके अलावा तातीराम जो स्टेट अवार्डी हैं, सोन सिंह और ललित विश्वकर्मा जो दोनों स्टेट अवार्डी हैं, इनके घर भी मैं गया। तो मैंने देखा कि वहाँ उस गांव में हर घर में वो लोग उस क्राफ्ट में कार्यरत हैं। जो गांव एक मुख्य आकर्षक का केंद्र भी है जो फॉरेन विजिटर्स हैं उन लोगों के लिए। इसके अलावा जो तीसरी क्राफ्ट है हमारी बस्तर वुड कार्विंग जो की जाती है। कार्विंग हालांकि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे की जाती है, लेकिन बस्तर वुड अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। वुड के ऊपर आप औजारों के सहायता से उसको कार्व करते हैं। बेसिकली ये सागवान की लकड़ी पे कार्विंग की जाती है, कलाकृतियां बनाई जाती है। मनोज जी, छत्तीसगढ़ में शिल्प के क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताइएगा। सबसे पहले मैं श्री अजय कुमार मंडावी जी के बारे में बताना चाहूंगा जो वुडन क्राफ्ट में ही है। उन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा श्री जयदेव बघेल और श्री गोविंद राम झारा हमारे कार्यालय से शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्त कारीगर हैं जी। इस राज्य में अब तक कुल 11 शिल्पियों को राष्ट्रीय पुरस्कार और 12 शिल्पियों को एनएमसी अवार्ड भारत सरकार दे चुकी है। एनएमसी नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट जो रहता है वो उन कारीगरों के लिए है जो नेशनल अवार्ड प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मनोज जी, हस्तशिल्प का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व क्या है? हस्तशिल्प हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का प्रतीक है। यह न केवल कला और रचनात्मकता का माध्यम है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पीढ़ियों से चली आ रही शिल्पकारी तकनीकों और डिजाइन्स को संरक्षित करने में सहायक है। स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक कलाओं और उनके कौशल को जिंदा रखता है। यह लाखों कारीगरों और उनके परिवारों के लिए रोजगार का मुख्य साधन है। यह भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करता है। हस्तशिल्प केवल एक कला नहीं है, ये हमारे जीवन का भिन्न हिस्सा। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। इसे बढ़ावा देकर हम न केवल अपनी परंपराओं को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना सकते हैं। मनोज जी, हस्तशिल्प के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका सामना कारीगर करते हैं और इसका समाधान क्या है? वो है कि उनको मार्केट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। उसके अलावा जो आधुनिक तकनीक है या डिजाइन्स है या फिर फाइनेंशियल इश्यूज है या फिर मार्केट में ही सस्ते दामों पर उसी प्रकार का सामान जो पाया जाता है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम्स है वो उनके सामने ये सारी आती है। इसके लिए जैसे मार्केट एक्सेसिबिलिटी के लिए जो हमारा कार्यालय है वो हर वर्ष पूरे भारत वर्ष में मेले ऑर्गेनाइज कराता है जिसमें कारीगर फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें आने जाने का किराया भारत सरकार प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वहाँ रहने के लिए डीए दिया जाता है। महानगरों में डीए 800 रुपए पर डे है। इसके अलावा बाकी नगरों में, अन्य नगरों में जो डीए है वो 500 रुपीज पर डे है। आधुनिक तकनीक और डिजाइन की कमी को पूरा करने के लिए कार्यालय के पास ट्रेनिंग्स हैं, जैसे एक स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग है ताकि जो कारीगर जिसको कम ज्ञान है, जिसकी तकनीक में कमी है, उसको बढ़ाया जा सके। एक डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप कार्यालय द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। वो कला के अनुसार उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की अवधि दी जाती है। तो जो डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप है उसमें कारीगरों को नए डिजाइन सिखाए जाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में 10 जगह पर डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप चलाई जा रही है। उत्तर में भी कोंडागांव और नारायणपुर, इसके अलावा बिलासपुर व अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में ये वर्कशॉप चलाई जा रही है। फाइनेंशियल इश्यूज के रिगार्डिंग जिस भी कारीगर को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है तो डिपार्टमेंट मुद्रा लोन की जो स्कीम है उसको बढ़ावा देता है ताकि कारीगर को यदि 50,000 तक की राशि या 2.5 लाख रुपए तक की राशि उसको यदि आवश्यकता है तो उसके लोन को डिपार्टमेंट रिकमेंड करेगा जो बैंक है। इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प
राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार विजेताओं के लिए है कि डिपार्टमेंट उन्हें पेंशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो हमारा 8,000 रुपए पर महीना रहता है। उसके लिए कंडीशंस है वो ये है कि उम्र है वो 60 साल होनी चाहिए, और दूसरा है कि आपके पास अवार्ड होना चाहिए, शिल्प गुरु अवार्ड या नेशनल अवार्ड या नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या राज्य सरकार द्वारा दिया गया स्टेट अवार्ड। ये उन्हीं कारीगरों को दिया जाता है जिनकी जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, वो 1 लाख रुपए से कम हो। मनोज जी, हस्तशिल्प सप्ताह मनाने का क्या उद्देश्य है? इसके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है, कारीगरों में इसको लेकर प्रोत्साहन और सम्मान देना है, लोगों में जागरूकता पैदा करना है, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को बढ़ाना है। जी सर, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? कार्यालय हर वर्ष लगभग 50 के करीब जो इवेंट्स है वो इंटरनेशनल इवेंट्स करता है, जिसमें कि भारत के प्रसिद्ध शिल्प गुरु, नेशनल अवार्डी, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 50 देशों में हर वर्ष ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो कल तक दूसरे देशों में, जैसे भारत हमेशा से पार्टिसिपेट करता रहा है, आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा यदि टेक्सटाइल फेयर की बात करें हम, तो वो भारत में पिछले वर्ष आयोजित हुआ था। नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशो भूमि में फरवरी माह में आयोजित किया गया था। सर, ये सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, लगभग 75 देश इंटरनेशनल कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेशन होता है। लगभग 1500 के करीब इसमें दुकानें लगी होती है, जिसमें राज्य सरकारें भी भाग लेती है, जिसमें एक देश और एक राज्य को अलग हिस्सा दिया जाता है। जैसे यदि किसी वर्ष जम्मू कश्मीर को नोडल स्टेट बनाया गया तो जम्मू कश्मीर से लगभग 60-70 के करीब कारीगरों को अलग से बुलाया जाएगा। यदि किसी देश को मेन स्टेट बनाया गया तो उसमें लगभग 30 से 35 कारीगरों को वहां से बुलाया जाएगा। फरवरी का जो पहला शुक्रवार आता है ना, उससे शुरू होता है ये 15 से 17 दिन। सर, हस्तशिल्प सप्ताह के दौरान जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या कदम विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं? प्रत्येक वर्ष कार्यालय द्वारा कई सारे प्रोग्राम्स इसके दौरान आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष हम अपरिहार्य कारणों से छत्तीसगढ़ में ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, किंतु अगले सप्ताह 2 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में शिल्प जागरूकता और प्रदर्शन कार्यक्रम हम कर रहे हैं। सर, कलाकारों को प्रदान किए जाने वाले पहचान कार्ड के बारे में बता रहे थे, वो क्या है सर? ये एक कारीगर की पहचान है। कार्यालय कारीगर को पहचान कर उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से उसकी कला की परख कर उसे एक कार्ड प्रदान करता है। कोई कारीगर कैसे कार्ड बना सकता है? इसके लिए हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में कार्यालय की जो वेबसाइट है www.handicraft.nic.in वेबसाइट पर जाकर इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक फॉर्म प्राप्त होता है। उस फॉर्म को भरकर जो भी आपका नियरेस्ट, जो भी सबसे पास में हैंडीक्राफ्ट ऑफिस है, जैसे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो ऑफिस है वो बस्तर में है, तो बस्तर ऑफिस में जो छत्तीसगढ़ राज्य के कारीगर है वो बस्तर ऑफिस में फॉर्म जमा कराएंगे। वहां से उनकी शिल्प को परखने के लिए या तो वीडियो कॉल के तहत लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा जाएगा या फिर वहां जाकर उसका सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ही वो कार्ड बनाया जाता है। सर, क्या बस्तर में जो आपका ऑफिस है हैंडीक्राफ्ट का, हस्तशिल्प का, वहाँ कोई कारीगर डाक से भी अपना आवेदन भेज सकता है? कारीगर डाक से अपना आवेदन भेज सकता है। इवन इसी प्रक्रिया को छोटा करने के लिए हम वीडियो कॉल पे भी उसकी क्राफ्ट का सत्यापन कर सकते हैं। तो यदि सर डाक से भेजना चाहे तो आपके ऑफिस का, आपके कार्यालय का पता क्या रहेगा? कार्यालय का पता रहेगा हस्तशिल्प सेवा केंद्र, ओल्ड BSNL बिल्डिंग, नया पारा, जगदलपुर, बस्तर 494001। सर, क्या कोई टोल फ्री नंबर है क्या जिससे कारीगर अपनी विभिन्न समस्याओं के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर सके? किसी भी स्कीम में सहायता के लिए या किसी भी मेले की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो है 1800-208-4800।
जी मनोज जी, गांधी शिल्प बाजार भी बहुत सुनने को मिलता है, ये क्या है? गांधी शिल्प बाजार एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हम सभी कारीगरों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सभी कारीगर पूरे भारत से इकट्ठा होकर एक जगह पर अपना सामान बेच सकें। पूरे भारत से कारीगरों को टीए, डीए और फ्रेट चार्जेस की सुविधा भी दी जाती है। क्राफ्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम, शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम क्या है? क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसका मुख्य उद्देश्य अवेयरनेस फैलाना है। ये हम मुख्यतः स्कूल्स और कॉलेज में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चों को क्राफ्ट के प्रति मोटिवेट किया जा सके, उनको अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ कर रखा जा सके। अभी हमने पिछले ही महीने 3 नवोदय कांकेर, नवोदय कोंडागांव और नवोदय धमतरी में CDAP प्रोग्राम्स का आयोजन किया था, जहां बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत रुचि दिखाई। मनोज जी, शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम में किन किन कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है? इसमें मुख्यतः 4 मास्टर क्राफ्ट पर्सन को हम साथ लेके चलते हैं, जो कि 4 अलग अलग क्राफ्ट्स बच्चों को सिखाते हैं। जैसे हमने नवोदय में अभी ऑर्गेनाइज करा है, उनमें हमने सभी अवार्डी आर्टिजन्स को लिया था ताकि उनके अनुभव का लाभ मिल सके। श्री मंडावी जी, जो कि पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित है, वो भी हमारे साथ कांकेर में इस पहल का हिस्सा बने थे। मनोज जी, अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइएगा। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना है, ये 1991 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत कारीगरों की पहचान करना, उसके बाद उन्हें स्किल अपग्रेड करना, उनको डिजाइन सिखाना और मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। सर, गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, इस संबंध में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुरु अपने शिष्य को प्रशिक्षण देता है। गुरु मीन्स मास्टर क्राफ्ट पर्सन या जो भी सम्मानित अवार्डी हमारे पास है, या जिस भी कारीगर को काफी वर्षों का अनुभव है उस कला में काम करते हुए, वो ट्रेनिंग देता है उन लोगों को जिन्हें कला में रुचि है या जो कला के बारे में कम जानते हैं। उनकी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए ये प्रोग्राम कराया जाता है। हस्तशिल्प में हाथ के साथ साथ यदि कुछ मशीनों का भी उपयोग कर लिया जाए तो हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता काफी बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता या सौंदर्यता बढ़ जाती है। तो विभाग के द्वारा इस हेतु कोई टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, टूल किट वितरण योजना भी संचालित है क्या? जरूरतमंद कारीगरों को टूल किट्स प्रत्येक वर्ष विभाग प्रोवाइड कराता है। वो NGOs के माध्यम से या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के माध्यम से या स्वयं विभाग खुद चयनित कर कारीगरों को टूल किट्स मुहैया कराता है। विभाग जो है विभिन्न तरह के कारीगरों को प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाओं का संचालन करती है। हम ये जानना चाहते हैं सर कि हस्तशिल्प विभाग की प्रशासकीय संरचनाएं किस प्रकार की है? भारत सरकार के अंतर्गत अनेकों मंत्रालय आते हैं, उसमें से वस्त्र मंत्रालय बेसिकली हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को देखता है। इसमें जो मुख्य जो कार्यालय हैं वो कार्यालय विकास हस्तशिल्प और कार्यालय विकास हथकरघा है। हथकरघा में वो सब क्राफ्ट्स आती हैं जो लूम से तैयार की जाती है। हैंडीक्राफ्ट में लूम्स पे तैयार होने वाली कलाओं में भी जब हैंडीक्राफ्ट हाथ का प्रयोग किया जाता है, उसमें कुछ संरचना अलग से डाली जाती है, या फिर वो सभी कलाकृतियां, चाहे वो चमड़े से अनेक प्रकार के खिलौने बनाना या लकड़ी या ये कशीदाकारी है या फिर आप चिकनकारी बोलें, ये सब हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट इन सब की नोडल एजेंसी। हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो भारतीय हस्तशिल्प के विकास, प्रचार, संरक्षण के लिए काम करती है। यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। इस विभाग की शुरुआत 1952 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की गई थी। बाद में वर्ष 1972 में इसे विभाग का रूप दिया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1955 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। हर राज्य में इसका ऑफिस होगा सर? हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है कार्यालय विकास हस्तशिल्प का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता
गुवाहाटी और लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा 67 फील्ड ऑफिस हैं। हर राज्य में कम से कम एक फील्ड ऑफिस की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों के लिए बस्तर जगदलपुर में हस्तशिल्प सेवा केंद्र। तो सर, क्या छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो आपका फील्ड ऑफिस है, वहाँ से क्या छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो हस्तशिल्प से संबंधित योजनाएं हैं, जो कारीगर हैं, उनको सहायता के लिए, उनकी पहचान के लिए वहीं से बस्तर के कार्यालय से ही काम किया जाता है? जी हाँ, बस्तर कार्यालय से ही छत्तीसगढ़ के सभी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कारीगरों तक पहुंचा जाता है, ताकि उन्हें अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिया जा सके। मनोज जी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा हस्तशिल्प अवार्ड से भी प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। उत्कृष्ट हस्तशिल्प कलाकार जो हमारी प्राचीन कला को संजो कर रखे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी कर रहे हैं, इन कलाकारों को शिल्प गुरु सम्मान और राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में बताइएगा। शिल्प गुरु अवार्ड प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु है वो 50 वर्ष है जी, जबकि नेशनल अवार्ड को प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। हालांकि पिछले वर्ष से एक नई कैटेगरी उसमें डाली गई है, जिसके तहत 30 वर्ष से कम आयु के युवा भी उसमें भाग ले सकते हैं। जो शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है। शिल्प गुरु में 5 और नेशनल अवार्ड में 19 कैटेगरीज हैं। शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड प्राप्त करने के अनेकानेक फायदे हैं। मुख्यतः कारीगर की पहचान, उसके अलावा जो भी प्रेस्टिजियस इवेंट्स हैं, जो भी मुख्य मेले हैं, उनमें कारीगरों को भाग लेने का मौका दिया जाता है। और विदेशी जो मेले हैं, जो भारत से बाहर जो मेले ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उन मेलों में भी शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को भाग लेने का मौका दिया जाता है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ से श्रीमती हीराबाई बघेल, जो कि बिलाईगढ़ की रहने वाली हैं, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने बेल मेटर की अद्भुत बैलगाड़ी बनाने एवं अपने विलक्षण शिल्पकला का प्रदर्शन करने पर यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मनोज जी, हमारे छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें बताई। हमारे भारत के और कौन कौन से प्रमुख हस्तशिल्प हैं? भारत के हर राज्य में अनेकों प्रकार के हस्तशिल्प कारीगर आपको मिलेंगे। अनेकों प्रकार की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई हस्तशिल्प कारीगर कार्यरत हैं। अब यदि जम्मू कश्मीर से शुरू करो तो वहाँ का पश्मीना बहुत आपको लुभाएगा। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में फुलकारी है, उसका एक अलग ही महत्व है। यदि आप लखनऊ की चिकनकारी को इसमें छोड़ देते हैं तो ये गलत होगा। मध्य प्रदेश में इंदौर के लेदर टॉयज को देखोगे तो उनका अलग महत्व है। मैसूर की रोज वुडनले, पश्चिम बंगाल की कांता एम्ब्रॉयडरी, या फिर आसाम की मोगा सिल्क। हैंडीक्राफ्ट बहुत ही विशाल क्षेत्र है। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस विशेष अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा श्रोताओं के लिए यह संदेश है कि वो हस्तशिल्प के महत्व को समझें, उसके सांस्कृतिक जुड़ाव को देखें और बाजार में मिलने वाले सस्ते व मशीनी कलाकृतियों के बजाय हस्तशिल्प को बढ़ावा दें, जिससे कि हस्तशिल्प कारीगरों की जीविका में उनकी सहायता हो। अगली बार जब भी आपको कहीं पर भी गांधी शिल्प बाजार या हस्तशिल्प मेले की आवाज सुनाई दे तो वहाँ जरूर जाएं और वहाँ से कारीगरों से सामान जरूर खरीद कर लाएं। मनोज राठी जी, आपने हमारे श्रोताओं को हस्तशिल्प के विभिन्न पहलुओं पर, हस्तशिल्प के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आया मोचो दंते सरी बुआ भैरम आया मोचो दंते सरी बुआ भैरम भाई दंडकार भाई निद्रावती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए, तुमके शरण शरण आए। मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला, मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला। आया मोचो दंते सरी बुआ भैरम भाई दंडकार भाई निद्रावती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए, तुमके शरण शरण आए। मैं आया बस्तर जिला चो आदिवासी पीला।